हेलो बच्चों, जीके मैथ 120 टॉपिक नंबर पढ़ा रहे हैं, जिसमें लिखा है 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। मान लीजिए, माना हल में लिख रहा है, माना कि 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई जेड है। तो जी क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या का योग क्या है, 6 है। मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसका मान क्या आएगा, 6 आएगा। ये कह रहा है कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। मतलब कि अंकों को तुम पलट दो। पहले लिखेंगे अंक, तो संख्या लिखते हैं। संख्या देखो 3 अंकों की किस प्रकार से, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ऐसा लिखा जाएगा। जिसमें जिस संख्या के अंकों को पलट दो, मतलब कि इसको जेड बनाओ, इसको y रहने दो और इसको x बनाओ, तो संख्या के अंकों को पलटने पर और जो मूल संख्या है उसका क्या है, 198 अधिक है। मतलब कि जो पहले लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर, तो 100 जेड प्लस क्या आ जाएगा, फिर 10y प्लस x, जो कि बराबर रहेगा किसके, इनके अंकों को पलटने पर क्या 198 से एक जे अधिक हो जाएंगे, क्या 100x प्लस 10y और प्लस जेड, इस प्रकार से आ जाएंगे। जिन तीनों पदों का कर देंगे पक्षांतर, तो 100 जेड प्लस 10y प्लस x, और जे इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 100x, इसके बाद माइनस के हो जाएंगे 10y और माइनस का हो जाएगा z बराबर 198। ठीक है, क्या आया, जी दोनों घटेंगे तो क्या बचा, 99 z। इसके बाद जी दोनों घटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 99 x। जी प्लस के और जी माइनस के कट गए तो क्या बचा, 198। तो 99 जी कॉमन ले लूँ, जेड माइनस एक्स, जिसका पावर है कितना, 198, ये गुणा में इस चढ़ जाके भाग में, तो जेड माइनस एक्स जो कि कितना हो जाएगा, 198 बटे में 99, काट दो तो ये 2 बार जाएगा। मतलब जेड माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे और टॉपिक पढ़ो अभी। ठीक, तो अभी अपन यहाँ तक पहुंचे थे। इसके बाद कह रहा है, यदि मध्य अंक क्या है, बाई है, मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो। मतलब कि मध्य अंक क्या आ जाए, लिखें, यदि मध्य अंक दोनों अंकों के, मध्य अंक क्या है, बाई, दोनों अंक क्या है, एक्स और जेड है, इसका औसत मतलब 2 यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, या लगा के लिख सकते हैं, 2y बराबर एक्स प्लस जेड, ऐसा आ जाएगा। लेकिन इसका समीकरण नंबर 1 बनाओ और x प्लस, देखो x प्लस जेड की जगह पर ये लिखा है x प्लस जेड की जगह पे क्या, 2y रख दो, तो यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 से 1 लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 2y प्लस y बराबर क्या है, 6, 2 1 3 होता है, 3y बराबर 6, तो 3 बटे में तो y बराबर क्या हो गया, 6/3, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब क्या करना है, देखो ध्यान से समझने का। अभी अपन ने ये मान ज्ञात किया था, ठीक, ये ज्ञात किया था, और एक और अपन ने मान ज्ञात किया। देखो देखते हैं अपन कौन ज्ञात किया, इतना तो समझ में आया। इसके बाद हमें ज्ञात करना है अब किसी का भी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से या लगा के क्या कर देंगे, इस जेड का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, 2, इस एक्स का किया पक्षांतर तो प्लस का एक्स हो जाएगा, 2 प्लस एक्स आ गया। अब जिस समीकरण 1 में जी दोनों मान रख देते हैं जेड और वाई का, तो समीकरण 1 से थोड़े छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे, इसे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं जिससे अपन के लिए जगह बच जाए। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स जेड की जगह पे क्या रखना है, पहले एक्स की जगह पे एक्स सही है, प्लस वाई की जगह पे 2, प्लस जेड की जगह पर 2 प्लस जेड एक्स,
बराबर कितना है 6 है। 2 दूनी कितने होते हैं 2 और 2 4 और 1 को 1 2x बराबर 6 माइनस का क्या हो जाएगा 4 तो 2 क्या में गुणा में चढ़ जाके भाग में तो 2/2 x का मान कितना आ जाएगा 1। इसके बाद x का आ गया y का आ गया। अब समीकरण 1 में फिर से यदि दोनों मान रख दो तो तुम्हें क्या क्या प्राप्त हो जाएगा z का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो कि बराबर क्या है 6 दिया है। दो मान कौन कौन से हैं y का मान है और एक x का मान है। x का मान 1 y का मान 2 प्लस जेड बराबर 6 तो 2 1 3 3 उस साइड चले गए जेड बराबर 6 माइनस 3 तो जेड का मान क्या हो गया 3 हो गया। यही तुम्हारा आंसर। देखो y का आ गया जेड का आ गया x का आ गया। अब क्या करेंगे इन्होंने क्या कहा था कि मूल संख्या क्या बनेगी तो मूल संख्या क्या बनेगी x बाई जेड मतलब 1 2 3 मतलब 100 मूल संख्या क्या आएगी मूल संख्या। तो संख्या में लिखेंगे क्या आएगा ये बनेगी क्या x पहले फिर y का मान 2 और z का मान 3 123 आंसर है कहीं 123 ठीक राइट। अब चलते हैं अगला टॉपिक तो ध्यान से समझना है बस ठीक है। हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ बात कही होती है वो बात ना समझो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो क्या कह रहा है देखो टॉपिक क्या है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से चौगुनी है। तो पहले तो उत्तीर्ण वालों की संख्या पता करना होगा तो माना अनुत्तीर्ण की संख्या हल लिखे रहे हल क्या लिखेंगे माना अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है x मानते हैं ठीक। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे उत्तीर्ण कितने होंगे उत्तीर्ण की संख्या तो 4 गुनी ठीक। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो 4 गुनी है तो ये क्या कुल मतलब कुल छात्र या कुल उत्तीर्ण ठीक अपन तो कुल छात्र कहेंगे ठीक कुल परीक्षार्थी तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे एक यहाँ है 4 यहाँ तो कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे ठीक। इसके बाद ये कह रहे हैं यदि कुल छात्र 35 कम होते तो मतलब कि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल छात्रों में से 35 कम होते तो बात क्या लिखेंगे बात लिखेंगे अपन कि नई संख्या छात्रों की नई संख्या क्या आएगी छात्रों की नई संख्या ठीक। छात्रों की जो नई संख्या आएगी वो क्या होगी देखो 5x माइनस के 35। इसके बाद क्या कह रहा है फिर तथा 9 अधिक उत्तीर्ण होते हैं अनुत्तीर्ण होते हैं मतलब कि 9 कैसे होते हैं अनुत्तीर्ण होते हैं जो कि अधिक मतलब कि ये क्या आएगा अनुत्तीर्ण के लिए अनुत्तीर्ण की नई संख्या अनुत्तीर्ण की नई संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस का 9। फिर ये क्या कह रहा है कि होते तो उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता कुछ विद्यार्थी कितने होते मतलब कुल विद्यार्थी कितने होते। ये क्या शुरुआत से क्या कह रहा था कि जो यदि ये 4 गुने हैं साथ में ये कह रहा है कि कुछ विद्यार्थियों जैसे पूरे कुछ विद्यार्थी हैं जो कुल विद्यार्थी तो 35 कम हैं और यहाँ कुछ नहीं है कुल है ठीक है कुल और तथा 9 कम है 9 अधिक हैं ठीक 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण अनुपात इनका अनुपात क्या होता है। तो सीधा समझो कि क्या करना है देखो यदि तुम्हारा जी टोटल वाले में से इसको घटा दिया जाए तो कितने बचेंगे देखो क्या करेंगे तब कुल छात्र कुल नई संख्या के छात्र नई छात्राएं ठीक। तो क्या बचेंगी
5x माइनस, दिख नहीं रहा है, 5x माइनस 35 और जी माइनस लगा के जो कहता -x और -9, ठीक। तो क्या आ जाएंगे, 5 में से 1 चला गया, कितना 4x, और जी माइनस के दोनों हैं तो माइनस के हो जाएंगे 44, ठीक। अब कह रहे कि इसका और इसका दोनों का अनुपात क्या है, देखो जो उत्तीर्ण हो गया, क्या हो गया, कुल उत्तीर्ण, आ जी कुल उत्तीर्ण, ठीक। तो कुल उत्तीर्ण माइनस बटे में जी, तो उत्तीर्ण बटे अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण क्या है 4x माइनस 44 बटे अनुत्तीर्ण क्या है x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 2/1, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, त्रिक गुणा करेंगे, तो 1 का इसमें करा तो 4x माइनस की 44 बराबर 2 1 कम 2x प्लस की 18, क्या करेंगे 2 का पक्षांतर किया तो 4x माइनस की जगह माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है तो माइनस का 2x बराबर 18, जिस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे। इसके बाद ये घटेंगे, क्या बचेंगे 2x, इसके बाद ये दोनों जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 8 4 12 और 6, ठीक। 2 में तो x बराबर कितना हो जाएगा 62/2, 2 से काट देंगे, x का मान आप क्या आ गया 2 3 6 2 1 कम 2, 31 आ गया। मतलब कि अनुत्तीर्ण 31 है तो उत्तीर्ण कितने होंगे, तो अपन क्या करेंगे उत्तीर्ण, तो अपन को तो कुल विद्यार्थी चाहिए ना, तो कुल विद्यार्थी तो 5x थे, तो 5 1 कम 5 और 5 3 15, तो देखो कुल विद्यार्थी, कुल छात्र कितने थे 5 गुने थे, 5x का मान 31, तो 5 1 कम 5 और 5 3 15, यही तुम्हारा आंसर। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ओके, आपको उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं अगले टॉपिक। संख्या पद्धति का 1.2 चल रही है जी, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, जाना कठिन नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको समझने की देरी है, तो समझना ध्यान से तो ऑटोमेटिक समझ में आएंगे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्या कह रहा है, कुल लड़कों को कतार में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8, मान लीजिए कतार कितनी है x है, अब जो तो पता नहीं है कितनी कतार बनने, तो अपन मानते हैं कि माना कतार x है या लड़कों की संख्या x है, क्या लिखते हैं, माना लड़कों की संख्या कितनी है x है, x लड़कों की संख्या माना। तो ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक की मतलब x की 8 कतारें लगाई जाएं तो क्या 6 लड़का बचते हैं, तो को क्या करेंगे, यदि x को क्या किया जाए 8 से मतलब 8 8 की लाइन लगाई जाए, 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, शेषफल कितने बच रहे 6 बच रहे, तो यहाँ भी 6। इसके बाद फिर से भी x को कितने से 8 की जगह कितना आ गया था कतार में 10 कहाँ गए 12 आए, 10 का 1 अभी 6 लड़के बचते हैं, यदि ये हो जाए इसके बाद ये है ना, तो क्या करेंगे यदि 8, इसके बाद क्या लिखा है प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों, मतलब 12 में 12 लड़के हों तो कितने का, 1 मिनट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो, अपन क्वेश्चन खा गए हैं, देखो क्या लिखा है 8 हों तो 6 बचेंगे, 10 हों तो 8 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ बालान लिखी नहीं है, देखो 6 लड़के तक तो लिखी है, इसके बाद यदि प्रत्येक कतार में यहाँ नहीं आया, देखो 12 नहीं आया, डायरेक्ट 10 भी नहीं आया, मतलब 10 नहीं आया, यहाँ 8 नहीं आया, ठीक। तो अपन लिखते हैं कि केवल 10 के लिए, थोड़ा टॉपिक गलत हो गया, लेकिन आप चाहो तो मिला सकते हो, आप टॉपिक मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ, ये लिखा है देखो, ठीक, चौथा नंबर टॉपिक दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके बाद चौथा नंबर, कुछ लड़के की कतार इस प्रकार बिठाया गया है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं, यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 बचते हैं, और यदि प्रत्येक कतार में 12 हो तो 10 बचते हैं, 14 हो तो कितनी, मतलब कोई नहीं बचता है, तो लड़कों की नियमित संख्या कितनी होगी, तो अब यही बताना है। तो 10 थे, 10 से भाग दिया तो कितने आया शेषफल 8 प्राप्त हुआ, ठीक। इसके बाद ये कह रहे कि यदि x को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 10 आता है। इसके बाद x को कितने से 14 से भाग दिया
तो यहाँ कुछ आया नहीं आया, क्या आया 0 आया। 14 से भाग दिया तो कुछ नहीं आया, 0 आया, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ तो समझो, एक चीज समझने का क्या लिखेंगे कि इसमें कुल अंतर किया जाए, शेष में अंतर किया जाए तो शेष फलों में अंतर, तो शेष फल में अंतर किया जाए, 8 में से 6 घटाया जाए बराबर 10 में से 8 घटाया जाए और 0 में से, तो ये दोनों घटाने पर ही 2 आ रहा है, ठीक। मतलब कि ये दोनों घटाएंगे तभी तुम्हारे पास क्या बच रहा है, ओनली 2 बच रहा है। इसके बाद तुम ये भी सोच लो कि 12 में से 10 घटाओ तो भी तुम्हारे पास 2 बचना है, 10 में से 8 घटाओ तो भी 2 बचना है, और 8 में से 6 घटाओ तो भी 2 बच रहा है। इसके बाद तुम जानते हो कि यदि 12, देखो 8, 10, 12 इन तीनों का लासापा लिया जाए तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना आएगा, ठीक। तो इन 3 का मैं लासापा ले रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से का, इनका, क्योंकि इस पर तो 0 आ रहा है। तो अब क्या करूँगा कि 8, 10 और 12 का लासा, वही आंसर होगा जो लासा आएगा। तो करते हैं 8 का, 10 का और 12 का, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से 2 दूनी 4, 5 जौ के तो 2 3 6, इसके बाद 2 से तो 2 1 कम 2, 5 जौ के तो 3 जौ के तो, इसके बाद 3 से 1 जौ का था, 5 जौ का था, 1 जौ का था, 5 से 1 1 1, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 दूनी 120। तो अभी तो क्या आया, लासा पर 120 आया, ठीक। लेकिन इसमें आगे क्या है, यदि लड़कों की संख्या 120 है तो मान लीजिए कि जो क्रम में लिखेंगे, क्रम में लड़के बचेंगे वो कितने बचेंगे, लिखें कि 120 रहें और मान लीजिए लड़के कितने हैं, के हैं पूरे, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक बार क्या 2 बच रहे हैं, मतलब कि 2 क्या हो रहे हैं, घटाने पर बच रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो क्या होगा, जो कि 14 से पूर्णतः विभाज्य, 14 से पूर्ण विभाज्य। तो अब तुम्हें जी समझ में आ गया कि इसका के का मान रखो या दोगुना करो चाहे तिगुना करो, कुछ भी करो, और 2 घटाने पर 14 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है। तो कैसे समझ में आएगा, समझो, यदि मैं के का मान रख दूं, कुछ भी के का मान रख देता हूं तो कैसे समझ में आ जाएगा, देखो। तो के का मान मैं 2 रखता हूं, यदि के का मान 2 रखूंगा तो ये कितने होंगे, 240 होंगे, 240 में से 2 घटाओ तो 238, ठीक। 238 14 से विभाज्य, तो 14 एकम 14, क्या बच रहे हैं 6 जी और 3 9 बच रहे, 98, 64 98। तो 2 रखने पर कितना आ रहा है, तो यदि के का मान 2 रख रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है अपना 238, जो कि 14 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अगला ये लिखा है अगला टॉपिक, तो देखो 123 नंबर क्या लिखा हुआ है कि एक परीक्षार्थियों को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक एक से भी 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे प्रश्न हल किए, 100 प्रश्न हल किए, उसने कुल अंक कितने, कुल प्राप्त अंक 80 थे, तो उसके लिए प्रश्नों का उत्तर ठीक किया, जी बताओ कितने उसने प्रश्न ठीक किए और बाकी गलत कितने हुए। तो अपन क्या लिखेंगे, माना कि ठीक उत्तर x है, हल में क्या लिखेंगे, माना ठीक उत्तर क्या है, x है। यदि ठीक उत्तर x है तो गलत उत्तर क्या होंगे, गलत उत्तर कितने हो जाएंगे, ये कह रहा है कि 100 किए थे जिनमें से प्रत्येक पर 1 कम किया जाएगा, तो 100 में से क्या घटा देंगे, ये वाला उत्तर वाला, सही उत्तर जितने होंगे उसको घटाया जाएगा, ठीक। तो उतने प्रश्न कम हो जाएंगे। इसके बाद फिर क्या कहेंगे, ये कह रहा है कुल प्राप्तांक। तो तुम ही बताओ
तो ये क्या कर रहा है, सही उत्तर के कितने देंगे, 2 देंगे, तो अपन 2x लिख सकते हैं। और ये कह रहे हैं गलत उत्तर के कितने देंगे, माइनस करना पड़ेगा, कितना कह रहे जी कि 100 माइनस x कह रहे जी। तो हम अंदर माइनस का गुणा करेंगे, तो 2x माइनस के 100 प्लस का x, ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस का 100। इसके बाद तुम्हें पता है कुल प्राप्तांक अंक कितने हैं, 80, तो इसे 80 लिख सकते हैं। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ 80 रख देते हैं, तो हम यहाँ 80 लेके चल रहे, तो 100 को पक्षांतर कर देंगे, तो 80 और जी माइनस के स्टार्ट जाके प्लस के 100 बराबर 3x, तो 3x बराबर क्या, 180 लिख सकते हैं। अब तुम्हें पता है 3 यहाँ गुणा में स्टार्ट जाके भाग में, तो x बराबर 180/3, 3 18 मतलब कि 60, x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो इसने 60 उत्तर क्या किए होंगे, सही किए होंगे। ठीक, तो यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब अगला टॉपिक, चलो 124 नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, माना दी गई संख्या x है, कैसे जो तो पता नहीं है, संख्या किसी संख्या में भाग दिया कितने से, मतलब कि भाग देने पर जो भागफल आ रहा, मतलब कि भागफल 713 आ रहा है, शेषफल जी आ रहा है, जो नहीं पता कितनी संख्या में भाग दिया। तो क्या करेंगे, हल में पहले नंबर तो ये लिखेंगे, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या कितनी है, x है। यदि वह संख्या x है तो ये कह रहे कि यदि 713 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 115 आ रहा है, तो अपन लिखेंगे कि 713 से भाग देने पर भागफल तो कुछ ना कुछ आया होगा, तो लिखेंगे भागफल क्या है, k है। ठीक है, भागफल क्या मान लेते हैं, k है, और जो शेषफल बचा है वो कितना है, 115 है, तो शेषफल क्योंकि कितना है, 115। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं कि अब तुम वो फॉर्मूला लिखो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, x क्या है, कोई संख्या है जिसमें 713 से अपन ने भाग दिया, जो कि भागफल कितना आ रहा है, भागफल अपना k आ रहा है, और प्लस में 115 शेषफल बच रहा है। तो 115 को ऐसा कितने भागों में तोड़ें, कितने लिख सकते कि इन दोनों में भाग चला जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यदि 1 मिनट क्या करूँ मैं, 1 मिनट इसके गुणनखंड कर देता हूँ। ठीक है, तो किससे कट रहा होगा जी, 713, पहली बार इसको काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आया, मतलब इसमें भी 23 होगा कहीं ना कहीं। तो लिखते हैं x बराबर, हम इसके 23 से काटते हैं, तो 23 दूनी 46, 23 तिया 23 गुणा 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 69, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 23 एकम 23, मतलब कि 23 तिया 69 और 23 एकम 23, 31 आ रहा है, मतलब इसको 23 गुणे 31 लिख सकते हैं, और गुणा में के प्लस का इसको 5 गुणे 23 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि यदि इसको 5 गुणे 23 ना लिख कर इसे कुछ और परिवर्तन करता हूँ, कैसे देखो, ऐसा लिख लूँ, चलो इन दोनों में से कॉमन निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे, 31 करता हूँ, तो 31 गुणा में क्या निकाल लेता हूँ, 31 तिया करो, 3 तिया 90 और 3 93, लेकिन 4 करो तो 3 ही रहने दो। ठीक है, इसके बाद प्लस जो शेषफल क्या बचाएंगे, 93 7 और 15 22। अब इनमें से भी तो मैच खाना चाहिए, बचाने को तो अपन जो चाहे 4 को कर दो गुणा, 5 को कर दो, लेकिन इतने में से कोनो बचना चाहिए संगे। तो देखो यहाँ 23 को तो कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 31 को कॉमन लेंगे, 31 को कॉमन लिया तो क्या बचा, 23 के प्लस 3 और प्लस का 22। अब भागफल जे बन गया और शेषफल 22 बन गया।
तो 22 तुम्हारा आंसर, राइट। देखो सीधा है कि इसमें कुछ ना कुछ भाग जा रहा होगा, तो अब ये कटेंगे, अपन गुणनखंड करेंगे। इसके बाद यहाँ इसको ऐसा तोड़ना है कि इसमें मैच खाता हो। तो अब 23 से में खाता है, 21 में खाता है, तो अपन ने 23 पंचे करती तो क्या आता, 0 आता। सिंपल यहाँ 0 दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब अपन करो कि मान लो हम 31 करके देख रहे हैं, तो 31 गुणे मतलब कि करीब तक जाने आए, तो 31 गुणे हमने 3 किया तो कितना आ रहा है 93। 93 से हमने 115 में से 93 घटाया तो कितना आया 22 आया। 22 हमने यहाँ लिख दिया, आंसर आ गया। ओके, तो अगला टॉपिक क्या कह रहा है। एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। उसने त्रुटिवत 3 को 8 पढ़ लिया तथा उसने संख्या को 84 से गुणा कर दिया, तो इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। तो वह संख्या कौन सी होगी। अब वह संख्या बताना है कि इसका जो आंसर आया वो कितना होगा। तो अपन क्या लेंगे, माना कि वह संख्या कितनी थी, x थी, जिससे किसी संख्या जो आई थी वो क्या है x है। तो हल में क्या लिखते हैं, हल लिखेंगे माना वह संख्या क्या है x है, ठीक है। यदि वह संख्या x है तो ये कह रहे कि इन्होंने क्या किया कि 84 से गुणा किया तो 84x हो जाएगी। मतलब कि जिस संख्या को 34 को गुणा होने तो वहां किसका हो गया 84 का हो गया। मतलब कि 84x जो कि माइनस कितना घटाना पड़ेगा, 34x का गुणा करना था, 34 और x जो कि बराबर किसके आ जाएगी 5600 की आ जाएगी, ठीक। इसके बाद इन दोनों को घटाओ तो 0 और 5 इतने x बराबर, राइट। इसके बाद 50 बटे में तो x बराबर 5600 बटे 50, 0 से 0, 5 से और काट दो तो x बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 112 कहीं है, ये दिए गए हैं। ओके, चलो अगला टॉपिक। तो अगला कर नहीं रहे क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम केवल 5 ही टॉपिक करते हैं प्रत्येक वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो की ओर।